अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से क्या मुराद है, और हेल्पिंग वर्ब की साथ में मैं आज लिस्ट भी आपको बना कर दूंगा। देखें, जब हमने पढ़ा था, जब हम एक स्ट्रक्चर हमने फ़िक्रे का देखा था कि जब हम किसी फ़िक्रे को इंग्लिश से उर्दू में या उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर था। तो तब हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या था कि ये एक फ़िक्रे का पार्ट होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब उर्दू में कहते हैं अमदादी फ़ेल। तो अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जी, जो हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हमारे पास डू, डज, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास इज़, एम, और हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारा हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हैज़ बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हमारे पास डिड एक हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद वाज, वर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद विल, शैल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास शैल बी, विल बी हेल्पिंग वर्ब हैं, वो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास हैं जी, तो ये मेरे पास हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट थी और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चले ये इनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेता हूँ। डू, डज, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड बीन, हैज़ बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल। आप फ़िक्रे में जहाँ भी इन वर्ड्स का कोई भी, इनकी फैमिली में से कोई भी आप वर्ड देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। देखें कि जब कोई भी फ़िक्रा लिखा होता है तो उसमें कोई सब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, कोई प्रेपोजिशन होती है, कोई आर्टिकल होता है, कोई एडवर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कुछ हमारे पास नाउन्स होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं, और कुछ हमारे पास कंजक्शन होते हैं, कुछ इंटर कंजक्शन होते हैं। तो कोई भी फ़िक्रा है वो इन्हीं से मिलकर बनता है। ये नहीं है कि अगर कोई फ़िक्रे के अंदर कोई वर्ड आ रहा तो हम कहें नहीं पता नहीं ये क्या होता है। उनका ग्रामर के अंदर अपना एक रोब होता है, अपना उनका एक मकसद होता है, अपना उनका एक मतलब होता है। कोई भी जो चीज़ है वो किसी ग्रामर के अंदर भी वो बेमानी नहीं होती। उनका अगर वो फ़िक्रे से रिमूव कर दी जाए तो उसको जो फ़िक्रे की प्रेजेंस है वो अच्छे से हम फील नहीं कर सकते कि जो फ़िक्रा बोलने का या लिखने का जो एक्चुअल पर्पस है वो क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हम लाएंगे।
لازمی لائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔